नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटवारी की भर्ती आने वाली है और हो सकता है, पूरी पूरी प्रबल संभावना है कि मार्च 2025 में उसका पेपर करवा लिया जाए। ठीक है, वैसे तो कई बयान आ रहे हैं कि नहीं होगा, कई बयान आ रहे हैं कि होगा, लेकिन अपन इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, जो भी अपडेट होगी वो 2-4 दिन में कैलेंडर में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पटवारी की भर्ती कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, पटवारी की भर्ती होती है, बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें पेपर आता है, बहुत ही अच्छी भर्ती है। ठीक है, और काफी ज्यादा कैंडिडेट इसमें बैठते हैं। नौकरी लगे हुए लोग भी पटवारी का पेपर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पटवारी की नौकरी आरामदायक नौकरी है, अच्छी तनख्वाह मिलती है और दूसरी इज्जत ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि पटवारी का जो सिलेबस है उसको जानने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस बार जो पटवारी की भर्ती है वो सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत पटवारी की भर्ती आएगी। करीबन 3000 पदों की पहले कहा गया था कि करीबन 3000 पदों की हम पटवारी की भर्ती करवाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब नोटिफिकेशन आया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, ऐसे ही भर्ती के बारे में बता रहे थे कि कितने पद की भर्ती है, तो उसमें करीबन 1900 और समथिंग पदों की भर्ती लिखी हुई थी। ठीक है, तो अब हो सकता है कि 1900 समथिंग पदों की आ जाए, हो सकता है 2500 से 3000 पदों की आ जाए, उसे हम अभी नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पटवारी का जो सिलेबस है। ठीक है, हमने ऑफिशियल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, RSSB, ठीक है, उसकी वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड की। पीडीएफ 2019 में जो पटवारी भर्ती आई थी उस समय जो पाठ्यक्रम था उसे हम एक बार का डिस्कस करते हैं। प्रोबेबली संभावना यही है, 99% की ये कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1% हो जाएगा तो हम बाद में जो चेंज होगा उसे भी पढ़ लेंगे। दोस्तों, सिलेबस को जाने ना तो आप देखेंगे कि करीबन करीबन 100, ठीक है, 100 अप्रोक्स वेटेज, सबका वेटेज लिखा हुआ है, 25, 20, 15, 30 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो करीबन दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं। यानी सीधी सी अगर बंदा कैलकुलेशन लगाए तो पता चलता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। अच्छा, पेपर की ड्यूरेशन कितनी मिलती है भाई? कितनी देर तक पेपर आता है? तो भैया पेपर हमें 3 घंटे तक मिल सकता है। ठीक है, हम 3 घंटे तक बैठकर पेपर करते हैं। 3 घंटा मतलब 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। आई थिंक आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अब किस किस मतलब सब्जेक्ट का या फिर किस किस चैप्टर का कितना कितना वेटेज रहता है उसे भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं जनरल साइंस की, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। मतलब सामान्य रूप से देखें ना तो इंडिया का जीके, ठीक है, इंडिया का जीके जिसमें कुछ पार्ट स्टैटिक जीके का आ जाता है, प्लस करंट अफेयर और जनरल साइंस। ठीक है, इसके करीबन करीबन आपको 38 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। 38 क्वेश्चन मतलब 76 मार्क्स का हो जाता है ये। ठीक है, दूसरा दूसरा है दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, मतलब राजस्थान जीके। इसके आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और ये 60 नंबर का हो जाता है। फिर बात करते हैं तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इन दोनों के 11-11 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन आते हैं और 44 नंबर का ये होता है। आगे बात करें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी, मतलब मैथ और रीजनिंग। दोस्तों, जिस भी बंदे की मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है ना, वो पटवारी बहुत तगड़े तरीके से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 45 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के और करीबन 90 मार्क्स का होता है। अपन ये मान लेते हैं 45 क्वेश्चन है तो भाई 25 क्वेश्चन मैथ के मान लेते हैं, 20 रीजनिंग के मान लेते हैं, या फिर उल्टे कर लो। ठीक है, 20 रीजनिंग के मान लो, 25 सॉरी 25 आप रीजनिंग के मान लो, 20 आप मैथ के मान लो। ठीक है, यही डिवाइडेशन रहता है। आगे बात करें तो बेसिक कंप्यूटर कितने का आता है? 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर का। ये है ऊपर ऊपर का सिलेबस। ठीक है, ऊपर ऊपर का सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया। अब अपन इसको आराम से डिटेल में नीचे जाकर देखेंगे कि भाई एक एक मतलब कौन कौन सा चैप्टर हर सब्जेक्ट में दिया हुआ है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा दोस्तों, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलें तो दोस्तों सबसे पहले सिलेबस में अपन देख लेते हैं क्या
कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड इंडियन नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल। ठीक है, मतलब आपको केमिस्ट्री आ गई, ठीक है, तत्व आ गए, दैनिक विज्ञान आ गया, मानव शरीर बायो आ गई, ठीक है, आहार एवं पोषण बायो में आ गया, ठीक है, स्वास्थ्य एवं देखभाल। इसमें अभी तक फिजिक्स का एक भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों आपको प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य के वर्तमान तक की घटनाएं। वर्तमान जब बोला जाता है तो करीबन आपको 1947 ही अपने माइंड में रखना होता है। ठीक है, आगे बात करें तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, मतलब आपको इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है, जिसमें भी संविधानिक विकास को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। ठीक है, फिर समसामयिक की राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, यानी आपको नेशनल करंट अफेयर। फिर आते हैं अपन लोग राजस्थान जीके के ऊपर। तो राजस्थान का इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब जितने भी राजवंश हैं, ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, सारे आपको राजवंश पढ़ने हैं। इसके बाद में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग, लोक नीति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राजस्थान की पॉलिटी है ना, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि जब आप देख रहे हो कि इतना सिलेबस है और उसमें पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से शानदार नोट्स बनाने इसके। फिर सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दे आ गए, ठीक है, जिसमें आप आर्ट एंड कल्चर ले सकते हो। फिर स्वतंत्रता आंदोलन आ गए, ठीक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण हो गया, राजनीतिक एकीकरण हो गया, जिसमें आप किसान आंदोलन पढ़ोगे। ठीक है, फिर लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प व स्थापत्य, फिर मेले, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत के साहित्य, जो साहित्य साहित्यकार हो गए, ठीक है, पुस्तकें और साहित्यकार हो गए, जो दरबारी हो गए, मतलब किसके दरबार में कौन सा साहित्यकार था वो, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता। ठीक है, यहाँ पर लोक देविया नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये इतना आ गया कि इसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर। फिर बात करें दोस्तों कि जो सामान्य हिंदी है, जिसके 11 प्रश्न आएंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा कि दिए गए शब्दों की संधि एवं संधि विच्छेद, यानी संधि आपको आनी चाहिए, उपसर्ग आना चाहिए, प्रत्यय आना चाहिए। ठीक है, आपको उपसर्ग प्रत्यय की पहचान करना आना चाहिए, बताना आना चाहिए कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसके बाद में समस्त सामाजिक पद की रचना, समस्त सामाजिक पद का विग्रह करना। ठीक है, शब्द युग्मों का अर्थभेद, ठीक है, जो शब्द युग्म होंगे वो आने चाहिए आपको, पर्यायवाची आने चाहिए, विलोम शब्द आने चाहिए, शब्द शुद्धि। दोस्तों हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे अच्छी चीज कहो या सबसे बुरी चीज कहो वो शब्द शुद्धि है। क्यों? क्योंकि इसमें तुक्का काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको शब्द शुद्धि का क्वेश्चन आ रहा है तो ही आप उसको कर पाओगे, नहीं तो वो 100% गलत होता है। ठीक है, फिर आते हैं वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य शुद्धि हो गया, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची। आई होप आपको ये आराम से समझ में आ गया। अगर दोस्तों हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। अगली बात करें दोस्तों, अभी हिंदी की 3 चीजें और रह गई है कि वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि एक लंबी सी लाइन लिखी हुई आती है, फिर एक शब्द, जैसे जैसे आ गया कि सांझ के बाद का समय। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। फिर जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में दी हुई है, जैसे कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन स्पेशेस, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस। अगर आपको किसी भी कॉमन एरर को अगर आपको सही करना है तो उसके लिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करें तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, ये वगैरह सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके होने चाहिए अच्छे, तभी आप एक मतलब एरर को डिटेक्ट कर पाते हैं। फिर सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेस एंड इडियम्स। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी। देखो, सीरीज और एनालॉग, ठीक है, मैट्रिक्स, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिलेट अनले यूनि सॉरी दोस्तों, यूनिटरी मेथड्स, है ना, यूनिटरी मेथड्स, प्रॉफिट एंड लॉस। यूनिटरी थोड़ा सा अटपटा शब्द है तो जबान लड़खड़ा जाती है। फिर आते हैं बेसिक कंप्यूटर पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में आपको एमएस ऑफिस के अंदर एक्सपोजर ऑफ वर्ड्स, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब पढ़ना होता है। दोस्तों ये है ना, ये विस्तृत सिलेबस था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मतलब पूरा सिलेबस बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल कर बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताया, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। दूसरी चीज दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं जिसमें हम बुक्स डिस्कस करें, ठीक है, कि पटवारी के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी रह सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जितनी भी बुक्स आती है उनमें से सबकी टॉप टॉप को हमको पता है, ठीक है। जैसे अगर कोई कहे कि भैया इंग्लिश की टॉप बुक बताओ, तो इंग्लिश की टॉप बुक में एक तो रेन एंड मार्टिन आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल पटवारी के या वीडियो या एलडीसी के हिसाब से देखें तो रेन एंड मार्टिन बहुत थोड़ी भारी बुक होती है, ठीक है। वो अगर देखें टीचिंग मेथड में तो अच्छी होती है। तो वहीं हम देख लेते हैं कि भैया जो वॉल्यूम 1 आता है, ठीक है, किसका, नीतू मैम का, केडी कैंपस का, वो अच्छा होता है। वैसे ही बात करें अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए भैया दक्ष अच्छी आती है, ठीक है। फिर अगर बात कर लेते हैं हिंदी की तो मिश्रा आती है। तो ऐसे जितने भी किताबें हैं ना, तो एक वीडियो में वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी चीज़, हमारा एक, अगर आप यहाँ तक आ गए हो दोस्तों, ठीक है, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम अपडेट विद धीरज नाम से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप वहाँ पर चैट कर सकते हो, अपने नोट्स शेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हो, और कोई भी अपडेट होगी तो वो आपको वहाँ पर पहले मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।